भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और खैर इसे मुकाबला कहना भी गलत, महामुकाबला। इंग्लैंड भारत का दौरा करने आई इस पहले टेस्ट मुकाबले के शुरुआती 1-2 दिन तक भारत इस मुकाबले को डोमिनेट कर रहा था और किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच के अंदर फाइट करती हुई भी दिखाई देगी। लेकिन तीसरे और चौथे दिन भारतीय क्रिकेट टीम को ऐसा झटका लगा जहां इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने न केवल इस मुकाबले को अपने फेवर में किया बल्कि ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। टेस्ट मुकाबले की रोमांचकता की सारी हदें इस मुकाबले में पार हो गई। ऊंट किस करवट बैठेगा इसका फैसला अभी होना बाकी था, लेकिन जो मैच रहा और मैच के चौथे दिन का जो हाईलाइट रहा वो हम आपको पूरा बताने वाले हैं। बताएंगे कैसे एक टेस्ट मुकाबले की रोमांचकता की सारी हदें पार हो जाती है। बताएंगे कैसे रोहित शर्मा और उनकी टीम को उन्हीं के फैसले भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। जो इंग्लैंड इस मुकाबले के इर्द गिर्द ही नहीं थी, वो इंग्लैंड 90% मैच जीत चुका था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसा भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से जो कि अंतिम ओवरों का पूरा रोमांच हम आपको चौथे दिन का हाईलाइट बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब खेल के चौथे दिन का पूरा हाईलाइट तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे पहले स्कोर कार्ड की समरी। दरअसल इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड ने पहली बल्लेबाजी करते हुए बेन स्टोक्स की शानदार अर्धशतकीय पारी और बाकी खिलाड़ियों की अच्छी पार्टनरशिप के बदौलत 246 रन बनाए थे। 10 विकेट के नुकसान पर पहले ही दिन इंग्लैंड अपने 10 विकेट गंवा देती है और शाम के टाइम में भारत यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के रूप में अच्छी शुरुआत करता है। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने जो इंटेंट दिखाया वो काफी कमाल का था, लेकिन रोहित शर्मा का विकेट चला जाता है। दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल उस पारी की शुरुआत करते हैं और भारत ने काफी अच्छा डोमिनेट किया। जहां उस दिन भारत अच्छी बल्लेबाजी की पोजीशन पर था और भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो 300 साढ़े 300 से ऊपर रन बना चुका था और अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा खेल रहे थे। लेकिन और भारत यहाँ पर बढ़त भी तकरीबन 190 की बना चुका था। खेल के तीसरे दिन ना तो जडेजा चले ना अक्षर पटेल और फिर इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की शुरुआत करी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी 45 रन पर पहला विकेट, 113 पे दूसरा, 117 पे तीसरा और 163 पे पांचवा स्टोक्स के रूप में गंवाया। तो लगा कि अब इंग्लैंड बैकफुट पर है, लेकिन ओली पोप का इरादा कुछ और था। खेल के तीसरे दिन ओली पोप 149 रन बनाकर खेल रहे थे और खेल में अब इंग्लैंड अपनी बढ़त भी हासिल करने लगा था और काफी हद तक बढ़त अच्छी खासी 150 रन की बढ़त बना ली थी। अब खेल के चौथा दिन जिसने रोमांचकता की सारी हदें पार करी। दरअसल इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ओली पोप ने न केवल 150 रन पूरे किए बल्कि 196 रन की पारी खेली। हालांकि खेल के चौथे दिन इंग्लैंड ज्यादा कुछ खास नहीं कर सका। इंग्लैंड को 8वां विकेट टॉम हार्टली के रूप में लगा, 9वां विकेट 420 पे और 420 पर ही 10वां विकेट लगा। जब भारतीय गेंदबाजों की बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए स्पिन ट्रैक पिच पर, अश्विन को मिले 3 विकेट और जडेजा को 2 विकेट मिले। भारतीय क्रिकेट टीम के सामने 234 रन का लक्ष्य रख दिया गया था। लगा कि भारत 234 रन के लक्ष्य का पीछा तो आसानी से करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास वो गेंदबाजी नहीं जैसी गेंदबाजी भारत के पास थी और ओली पोप जैसा खिलाड़ी अकेला अगर 200 के आसपास खेल सकता है तो भारत के पास तो खैर 10 विकेटों की जो है बड़ी इमारत नजर आती है, बड़े खिलाड़ी नजर आते हैं। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज करने आए। पारी की शुरुआत भी अच्छी रही, यशस्वी जायसवाल भी संभल कर खेल रहे थे। रोहित ने तो अच्छा आगाज भी किया, बाउंड्री भी कन्वर्ट करी, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को यशस्वी जायसवाल के रूप में 42 रन पर पहला विकेट लगता है और पहला विकेट लगने के बाद तुरंत दूसरा विकेट 42 रन पर, जहां शुभमन गिल बिना खाता खोले ही वापस लौट जाते हैं और ऐसे भारत 42 रन पर 2 विकेट गंवा चुका था। खेल का चौथा दिन था और जहां टर्निंग ट्रैक बाकी 3 दिनों के मुकाबले ज्यादा हो चुकी थी, गेंदें ज्यादा टर्न हो रही थी और अब इंग्लैंड के पार्ट टाइम गेंदबाज भी भारतीय खिलाड़ियों पर हावी थे। जहां जो रूट की बात करेंगे तो काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद आए कि एल राहुल और रोहित शर्मा ने पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन एलबीडब्ल्यू का शिकार रोहित शर्मा टॉम हार्टली की गेंद पर हो गए और रोहित शर्मा के रूप में भारत को 63 रन पर
तीसरा विकेट लगता है। फिर रोहित ने एक चाल चली, अक्षर पटेल को भेज दिया केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप करने के लिए। इन दोनों ने पारी को संभाला। अक्षर पटेल भी काफी अच्छे और कंफर्टेबल दिख रहे थे, केएल राहुल भी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन लंच के बाद केएल राहुल और अक्षर पटेल की ये पार्टनरशिप टूटती है और भारत को 95 रन पर चौथा विकेट अक्षर पटेल के रूप में लगता है। टॉम हार्टली का ये भी शिकार बने। उसके बाद आए श्रेयस अय्यर, लेकिन श्रेयस अय्यर का साथ केएल राहुल न दे पाए। एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए। जो रूट की गेंद पर 48 बॉल पर केवल 22 रन की पारी केएल राहुल ने खेली, जहां 234 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पारी लड़खड़ा गई। भारत ने 100 रन के अंदर अपने 5 विकेट और केएल राहुल के रूप में बड़ा विकेट गंवाकर कहीं न कहीं अपने आप को बैकफुट पर धकेल दिया था। उसके बाद रविंद्र जडेजा जो लगा कि कुछ अच्छा करेंगे और वो खेलेंगे श्रेयस अय्यर के साथ में, लेकिन जडेजा के रूप में भारत को छठवां विकेट 119 रन पर ही लगता है। जडेजा रन आउट होते हैं और बेन स्टोक्स के शानदार थ्रो ने जडेजा को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद श्रेयस अय्यर भी 119 रन पर ही अपना 7वां विकेट गंवाते हैं। श्रेयस अय्यर के पास अच्छा मौका था, लेकिन 31 बॉल पर केवल 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जैक लीच की गेंद पर कैच दे बैठते हैं स्लिप में। अब ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। अब तो श्रीकर भरत और रविचंद्रन अश्विन का सारा जिम्मा आ चुका था। श्रीकर भरत ने भी खूब ट्राई किया रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले को रोमांचक बनाने के लिए। श्रीकर भरत और रविचंद्रन अश्विन ने बल्लेबाजी काफी कमाल की करी। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्रीज पर वक्त बिताया और कहीं न कहीं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अच्छे रन भी बनाए। जहां इस दूसरी पारी में कोई भी 50 रन की पार्टनरशिप किसी भी खिलाड़ियों के बीच नहीं हुई, लेकिन यहां एक पार्टनरशिप देखने को मिली 8वें विकेट के लिए। लगा कि ये मुकाबला अब 50-50 पर आ चुका है, क्योंकि काफी हद तक इस 50 रन की पार्टनरशिप से भारत को जरूरत थी 70-80 रन की और विकेट भी तो 3 हाथ में थे। तो ऐसे में लगा कि ये मुकाबला रोमांचक होगा, लेकिन इंग्लैंड को केवल 1 विकेट चाहिए था। लेकिन उसके बाद 176 रन पर श्रीकर भरत का विकेट चटकाने में कामयाब रहे टॉम हार्टली, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी इस दूसरे इनिंग में करी है। और 28 रन पर श्रीकर भरत के आउट हो जाने के बाद आए जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन यहां पर थोड़े से फ्रस्ट्रेट नजर आए, क्योंकि 28 रन की पारी उन्होंने भी जरूर खेली, लेकिन श्रीकर भरत के आउट हो जाने के बाद बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में स्टेप आउट करके अपना विकेट दे बैठे और रविचंद्रन अश्विन का विकेट 177 रन पर लग गया। ऐसे में अब भारत यहां पूरी तरह से लगा कि मैच हार जाएगा, लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने भी अच्छी फाइट दिखाई। अंतिम के ओवर में मोहम्मद सिराज कभी स्टेप आउट करते तो कभी कुछ और। लोगों का इस क्रिकेट के दम पर मनोरंजन तो खूब हुआ, लेकिन अंतिम के ओवरों में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के बीच छोटी पार्टनरशिप देखने को मिली। भारत को 28 रन की जरूरत थी, लेकिन सिराज तो ऐसे में गेम को आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। उसमें भी मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने स्ट्रगल किया। अंतिम ओवर था उस दिन का और यहाँ फैसला होना था, या तो इंग्लैंड जीतेगा या ये खेल 5वें दिन जाएगा। लेकिन मोहम्मद सिराज स्टेप आउट करने का इन्हें बड़ा ही शौक था। स्टेप आउट किया और स्टंपिंग का शिकार हुआ। हालांकि स्टेप आउट तो 2-3 बार पहले भी किया, लेकिन वहां भाग्य का साथ मिला। लेकिन ऐसे टर्निंग ट्रैक पर स्टेप आउट करके बड़ा शॉट लगाना वैसे बहुत मुश्किल था और मोहम्मद सिराज वैसा कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो आउट हो गए। और उसके बाद ये चौथे दिन ही भारत को 28 रन से इस मुकाबले में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय क्रिकेट टीम को WTC में भी झटका लगा।